राम राम। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी ने शपथ ले ली। बुधवार को शपथ ली उन्होंने और शपथ लेते ही उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। अब ये धर्म संकट न्यायालय की तरफ से ही आया, न्यायालय के ऊपर ही पहुंच रहा है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल रवि उनके जो जिसको कहते हैं ना कि जो विधेयक आते थे, जो कानून बनना होता था, जिस तरह से कितने समय में उसको पारित करना है, कितने समय में वो फाइल भेजना है, तो उसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया था। और जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, इनकी खंडपीठ ने 8 अप्रैल को एक फैसला सुनाया और ऐतिहासिक निर्णय है वो। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए भी विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उस आदेश में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान में इस पर कोई समय सीमा नहीं है, सच यही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते। अब जब ये आया था उस वक्त भी ये सवाल उठा था, ठीक है आप राज्यपाल के लिए आपने कोई बात कही, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति पर भी इस तरह की कोई टिप्पणी, कोई आदेश किया जा सकता है क्या? अभी बड़ा सवाल है, क्या राष्ट्रपति को भी ऐसे किसी दायरे में बांधा जा सकता है? अब उस वक्त भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत सी टिप्पणियां आई, राजनीतिक टिप्पणियां आई। हम लोग जो विश्लेषक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणियां की। लेकिन अब जब नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, उनको शपथ दिलाई राष्ट्रपति महोदय 14 के तौर पर धर्म संकट खड़ा कर दिया। ये 14 प्रश्न कौन से हैं? ये 14 प्रश्न पूछा है उन्होंने। और चूंकि अब राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 140 के तहत प्रश्न क्या पूछा है, उन्होंने राय मांग ली है कि आप जरा बता दीजिए कि इस पर क्या क्या कर रहा हूं। अब एक तो ये समझिए कि इसका जवाब देना है तो सर्वोच्च न्यायालय को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करना होगा। ये यूं ही राय नहीं दी जाएगी, संविधान पीठ का गठन करना होगा और वो संविधान पीठ ये बताएगी। अब ये सब जब बताएगी तो क्या जो गवर्नर आर.एन. रवि के मामले में तमिलनाडु सरकार ने अपील दाखिल की थी, उस पर जो निर्णय आया है उसमें भी कोई बदलाव होगा क्या? ये 14 प्रश्न कौन से? अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत करने पर राज्यपाल के समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या हैं? एक तरह से वही कि अगर विधेयक आ गया आपके सामने तो राज्यपाल क्या करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या राज्यपाल को किसी विधेयक के प्रस्तुत होने पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना चाहिए? वही सवाल है। मतलब कुल मिला अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं? अगर राज्यपाल कुछ कहें तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं?
अनुच्छेद 361 क्या राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? फिर सवाल है, क्या राज्यपाल के लिए किसी विधेयक पर कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, जो 3 महीने की समय सीमा की? अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं? पहले राज्यपाल के लिए पूछा, अब राष्ट्रपति के लिए पूछा। क्या राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? सारे सवाल वही हैं जो 8 अप्रैल का निर्णय है। क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने की स्थिति में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? अभी भी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल ने अगर राष्ट्रपति को भेजा तो क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछे? क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के प्रभावी होने से पहले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं? क्या विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी सामग्री पर न्यायालय विचार कर सकता है? ये बड़ा टेक्निकल है और इसकी प्रतीक्षा तो रहेगी हम सबको कि इसका क्या निर्णय आता है, क्योंकि जो ये प्रश्न पूछे हैं ना, ये सचमुच सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी धर्म संकट ही है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा था, और मुझे उस वक्त भी लगा था, मेरा मानना है कि बिल्कुल सामान्य स्थिति में देखें तो बिल्कुल गड़बड़ तो होता ही है, राज्यपाल रखे रहते हैं कई बार, बहुत ऐसे मामले जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पक्ष या विपक्ष में, जो केंद्र में सरकार है उसके साथ, तो ऐसी चीजें चलती हैं। लेकिन फिर भी क्या सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति को बाध्य कर सकता है? ये सवाल तो सबके मन में है और अच्छा है कि इस पर स्पष्टता आ जाए। क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक आदेशों को बदला जा सकता है? ये भी बड़ा टेक्निकल सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, संविधान पीठ का गठन करना होगा, न्यायाधीश को बैठना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी प्रभावी माना जाएगा? देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर आपने नहीं दिया तो अपने आप मान लिया जाएगा। तो अब ये भी सवाल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी प्रभावी माना जाएगा? क्या अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी संवैधानिक प्रश्न पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ का होना अनिवार्य है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सिर्फ प्रक्रिया तक सीमित हैं या सब्सटैंटिव कानून के विपरीत आदेश भी जारी किए जा सकते हैं? अभी भी देखिए, रिव्यू भर कर सकते हैं, प्रोसेस की बात कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। और आखिरी, क्या संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर वाद के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल को विधेयक मिले तो 3 महीने में निर्णय लेना होगा। अगर विधानसभा दोबारा वही पारित करके भेज देती है और राज्यपाल 1 महीने के अंदर मंजूरी दें, राष्ट्रपति को भी उन विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय करना होगा। यदि 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो उसके उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। हम यह निर्धारित किए जाते हैं कि राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे विधेयकों पर राष्ट्रपति को संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी है। अब उस वक्त भी माना जा रहा था कि इस पर आएगा तो है ही, इसमें तो कोई बट था नहीं। राष्ट्रपति महोदय ने थोड़ा समय लिया और समय लेकर अब जवाब मांगा है। वैसे तो ये सलाह मांगी है, लेकिन ये सलाह कोई सामान्य सलाह तो है नहीं। ये जो प्रश्न है ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आते हैं, बड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्न हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, इनकी शक्तियां क्या हैं, उन शक्तियों में कौन किसमें कितना दखल दे सकता है, संसद सुप्रीम है या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसका एक लाइन, लेकिन जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको सुप्रीम बताता है? सुप्रीमेसी के दायरे क्या होंगे? एक तरह से अगर इन प्रश्नों का उत्तर खोजा गया तो ये सारे प्रश्न जिसको समय समय पर कहा जाता है, और देखिए मैं भी ये मानता हूं कि राज्यपाल महोदय लोग लंबे समय तक विधेयक पर बैठे रहें ये तो ठीक नहीं, लेकिन उसकी भी कुछ प्रक्रिया निकालनी होगी। अगर राज्य में विधानमंडल ऐसी कोई काम कर रहा है जो उस दायरे के बाहर है तो वो सब देखना चाहिए,
क्योंकि सिर्फ स्टैंप लगाना है तो ये भी तो फिर ठीक नहीं हुआ। उसके पास क्या अधिकार होंगे? और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर है तो क्या वो राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रहा है? ऐसे कई बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद इससे मिले। है तो ये धर्म संकट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।